दोस्त है कि जब हम चाइनीज़ अपने काउंटर पार्ट्स को मिलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। यानी एक ऐसा दोस्त है जो मुश्किल वक्त में भी साथ है, कड़े वक्त में भी साथ है, अच्छे वक्त में भी साथ है। और देखें, जब भी बैनुल अक़वामी सतह पे भी जब भी पाकिस्तान के किसी भी मौक़िफ़ को हमायत की ज़रूरत पड़ी है और तायीद की ज़रूरत पड़ी है तो चीन ने भी बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। तो कल जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और देखें सी पैक के हवाले से आप जानते हैं हमारी लाइफ लाइन है, और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मुल्क में मुआशी तरक्की का ज़ामिन है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ का लगना, ट्रेड रूट का, ट्रेड कॉरिडोर का बनना गवादर तक, जिससे लोगों को ज़रिया माश भी मिलेगा, जिससे नौकरियां जो हैं वो भी मिलेंगी, जिससे रोज़गार में इजाफा होगा, महंगाई में कमी होगी। और हम समझते हैं कि सी पैक के जब मियां नवाज शरीफ के दौर में 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सी पैक के तहत आई, उससे हमारी जो शरह नमू है, ग्रोथ है, जीडीपी, उसमें खासा इजाफा हुआ। तो चाइना एक पाकिस्तान का बड़ा दरीना दोस्त है, और कल यही वजह है कि जैसे ही बिशाम में ये चीनी बाशिंदों पर बड़ा अफसोसनाक ही हमला किया गया, वज़ीर आज़म ने तमाम मसरूफियात तर्क करके चीनी सफारत खाने का दौरा किया, चीनी सफ़ीर से इजहार ताज़ियत, इजहार अफसोस किया, और इस अफसोसनाक वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि इसकी तहकीकात के हवाले से यकीन दहानी कराई कि ये दहशत गर्दी की जो जंग है, दहशत गर्दी का जो नासूर है, इसके ख़ात्मे के लिए हम पूरी तरह पुरज़म हैं, हम पूरी तरह कमिटेड हैं इस कॉज के साथ। और पाक फ़ौज हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हों, वो मुकम्मल तौर पे दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें जुटी हुई हैं। और कल चीनी सफ़ीर के ज़रिए चीनी क़यादत को भी पैगाम जो है वो भिजवाया गया, चीनी सदर को, चीनी वज़ीर आज़म को इजहार अफसोस, इजहार हमदर्दी जो है उसका पैगाम वज़ीर आज़म ने सफ़ीर के ज़रिए भिजवाया, और यकीन दहानी कराई कि हुकूमत पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इस दहशत गर्दी की जंग में इन वाक़यात के ख़िलाफ़ भरपूर अपना किरदार अदा करेगी और इसको जड़ से उखाड़ने में हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह पुरज़म है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की जो पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिश है वो नाकाम होगी, और पाक चीन दोस्ती जो लाजवाल दोस्ती है वो इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगी। और ये वाक़यात इसलिए किए जाते हैं कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाया जाए। चीनी अवाम के साथ इस दुख की घड़ी में हम खड़े हैं और उनसे इजहार हमदर्दी भी करते हैं, इजहार ताज़ियत भी करते हैं। और आज एक हाई लेवल मीटिंग की सदारत, एक हाई लेवल इजलास की सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की, जिसमें वफाकी वज़रा के अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। चारों सूबों के वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज़, आईजीज़ इस इजलास में शरीक हुए। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और आईजीज़ ने भी इस इजलास में शिरकत की, और एक मरबूत हिकमत अमली के हवाले से बात हुई कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक मरबूत हिकमत अमली को अपनाना होगा। और आज एक कौम को एक इत्तेहाद का मैसेज दिया गया कि तमाम इकाइयाँ वफाक के साथ एक पेज पर हैं, और जब हमारी सालमियत पे वार होता है, जब पाकिस्तान के मफाद पे वार होता है, तो हम पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हम ना सियासी जमात देखते हैं, ना रंग, नस्ल, मज़हब देखते हैं,
और हम अपना दिफा करना भी जानते हैं और अपने दरीना दोस्तों का दिफा करना भी जानते हैं। तो इस हवाले से आज सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार को भी सराहा गया कि जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में तुरबत वाले हमले में, गवादर वाले हमले में, बिशाम वाले हमले में बहुत तगदो करके कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाया। और वहाँ इस समर का भी जिक्र हुआ कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जो हिकमत अमली बनाई जाएगी उसके लिए आपस में कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा मरबूत मैकेनिज्म बनाया जाएगा। एक हिकमत अमली ऐसी होगी जिसमें तमाम लोगों का आपस में राब्ता जो है बड़ा फाल होगा। और इस वाक़े की तहकीकात के हवाले से भी JIT के क़याम पर भी मशावरत हुई कि एक JIT बनाई जाएगी जो इस वाक़े के हवाले से तहकीकात ज़रूर करेगी, क्योंकि ये चीनी बाशिंदों को इसमें टारगेट किया गया है। तो मीटिंग में हौसले बुलंद थे और वो तमाम सूबों और तमाम तर जो इस मीटिंग के शुरका थे वो एक पेज पर थे। और माजी में भी आपको बखूबी इल्म है कि वो ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो, रद्दुल फसाद हो, भरपूर किरदार अदा किया गया है, कुर्बानियाँ दी गई हैं, लोगों ने जानों के नजराने पेश किए हैं। हम 2018 में एक पुरअमन पाकिस्तान छोड़ के गए थे, एक ऐसा पाकिस्तान छोड़ के गए थे जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं होते थे। और 2013 में जब हम आए थे तो आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात थे। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में कराची का अमन बहाल हुआ, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, बट ये दहशतगर्दी सर उठा रही है। तो ये हमारा बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने इस अज़म का इयादा किया और यक ज़बान हो के आज हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमारे चीनी दोस्त हों, वो हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हों, वो पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा और दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने में कोई कसर ना उठा रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मज़ीद इस हवाले से मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता चलूँ कि चीनी कौम, चीनी क़यादत, उनके लिए हमारे जो जज्बात हैं कि वो कौम जिसने हमेशा पाकिस्तान का हर महाज पे साथ दिया है, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ये यकीन दहानी कराते हैं कि हर मुमकिन इक़दाम जो है वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। नारायण साहब, कुछ हमारे हमसाया मुमालिक जो हैं उनकी जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं वो मुलव्वस हैं ऐसे वाक़यात में जो इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा रही हैं, क्या आप ये मामला डिप्लोमेटिक सतह पर भी उठाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने भी पिछले दिनों अपने ख़िताब में ये बात वाज़ेह की कि जहाँ जहाँ कोई सरज़मीन पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से, मनसूबाबंदी के हवाले से इस्तेमाल हो रही है, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और आपने देखा कि मीर अली वज़ीरिस्तान के वाक़े के नतीजे में पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। और साथ ये भी बात उन्होंने की कि हम तमाम अपने जो हमसाए हैं और अपने इलाकाई ताल्लुकात के हवाले से हम चाहते हैं कि अमन कायम रहे और बातचीत के ज़रिए मामलात हल हों। तो अमन कायम रहना चाहिए, मगर जो मीर अली के वाक़े के बाद जवाब दिया गया था वो ज़रूरी था क्योंकि उसके शवाहिद मौजूद थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें तमाम हमसायों को भी किरदार अदा करना है कि अमन ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि खित्ते में अमन कायम रहे। नारायण साहब, ये बताइएगा कि इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो भी वज़ारत दाखिला की जानिब से आज प्राइम मिनिस्टर साहब को जमा करवाई गई है और सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए, वज़ीर आज़म ने क्या हदायत जारी की हैं कि सख्त की जाए? अच्छा सवाल है आपका। देखिए, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से SOPs मौजूद हैं
जब भी कोई चीनी बाशिंदा पाकिस्तान में लैंड करता है किसी भी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे बाकायदा इतला की जाती है कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि उसने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है, और सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम जो है वो उसके लिए किए जाते हैं। तो वो SOPs जो पिछले दौर में बने थे और बाकायदा नेशनल एक्शन प्लान के बाद भी उनको रिवाइज़ किया गया था, उस हवाले से ये बात ज़रूर हुई है कि उन SOPs में अगर कोई कमी कोताही है तो उसको पूरा किया जाए। और चीनी बाशिंदों की वो जहाँ जहाँ हैं उसकी दो कैटेगरीज हैं, एक वो है जो CPEC के प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, एक वो है जो नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। तो दोनों की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। और आपके इल्म में होगा कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसमें इसका जो हुजम होता है, मालियाती हुजम, उसका 1% मुख्तस किया गया था सिक्योरिटी के लिए। तो उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से, तमाम इदारों की आपस की कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाने के हवाले से और इन इंतज़ामात को मज़ीद सख्त करने के हवाले से और सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाने के हवाले से ये बात हुई है। वो SOPs मौजूद हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा तो ये मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नवीद अकबर चौधरी साहब ITV से। साहब, जब वज़ीर-ए-आज़म कल ये वाक़या हुआ, वज़ीर-ए-आज़म गए, आपने सोशल मीडिया देखा होगा, इंडिया के बड़े बड़े जो नाम निहाद या जिस तरह के जर्नलिस्ट हैं और उनके डिप्लोमेट साबिक, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि शायद कोई चीनी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि वो आएँ और आके समन किया और फलाना। ये बिल्कुल एक बेहुदा बात है, लेकिन इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। दूसरा एक और बड़ा एक चल रहा है, कोई इससे रिलेटेड तो नहीं, थोड़ा सा, कि प्राइम मिनिस्टर के कोई इख्तियारात पे अपने इख्तियारात को फोरगो कर रहे हैं या वो अपने इख्तियारात उनके कमी के ऊपर वो कोई बातें चल रही हैं, वो ऐसी क्या चीज़ है? देखिए, बहुत शुक्रिया नवीद साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि चीन के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के जज्बात हैं, पूरी कौम उनसे वाकिफ़ है और वो आज के नहीं हैं। वो दहाइयों पे मुहीत, वो उनके ताल्लुकात भी हैं, उनके दिल में बहुत मोहब्बत है चीन के लिए। और जब CPEC बन रहा था तो लाहौर की ऑरेंज ट्रेन के हवाले से जब चीनी सदर ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा, उन्होंने कहा ये तोहफ़ा है आपके और आपके भाई के लिए। तो देखिए, हम तो बड़े मशकूर हैं चीनी हुकूमत के भी, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब तमाम मसरूफियात तर्क करके चीनी सफारत खाने का दौरा किया तो उनके जज्बात की अक्कासी हुई कि वो कितना दर्द रखते हैं और पाक चीन दोस्ती कितनी अहमियत की उनके लिए हामिल है। दूसरा जो आपका सवाल है, बेबुनियाद इस तरह की बातें चलती रहती हैं, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि लोगों ने कुछ तो कहना है तो कहते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। राशिद अलीम साहब ARY से। जी राशिद साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और पहला नहीं है, मुतअद्दिद वाक़यात में पहले भी कि क्या पहले वाक़यात में उनकी तहकीकात मुकम्मल होगी और उसकी रोशनी में हमने कोई स्टेप्स लिए हैं जिससे ये कि हम अपनी जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी है उस पर अमल दरामद करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। तो सताइश अपनी जगह, लेकिन एक दफ़ा गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए कि ये दहशतगर्द इतना बड़ा इंटेलिजेंस और डिफेंस नेटवर्क तोड़कर कैसे कामयाबी करना है। राशिद साहब, मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊँगा 2018 के बाद की गवर्नमेंट पे, जिस दौर में कहा गया कि हमें बातचीत करनी चाहिए, जिस दौर में कहा गया कि ठीक है रद्दुल फसाद हो गया, ज़रब अज़ब हो गया, अमन बहाल हो गया, अब बातचीत का दौर आया है। वो कौन था जिसने 2018 से 22 बातचीत के अमल को फ़रोग़ दिया? वो कौन था जो इन दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी रखता था? वो कौन था जिसने ये दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी बनाई गई थी? मैं उस वक्त अपोजिशन में था, एक सियासी कारकुन के तौर पे मैंने ये सवाल टॉक शोज़ में TV पे उठाया कि बानी चेयरमैन PTI को और उस्मान खान बुज़दार साहब को और महमूद खान साहब को किसने रोका था कि वो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी की मीटिंग ना करते? वो मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? शहबाज शरीफ साहब जब हर माह सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, तमाम इदारों के साथ बैठ के नेशनल एक्शन प्लान, चाइनीज़ सिक्योरिटी, और आपको पता है जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती थी उसमें सबसे पहले चाइनीज़ सिक्योरिटी पे बात होती थी। तो मुझे ये बताया जाए ना कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसने इस पे तवज्जो क्यों ना दी, और ये 4 साल में वो दहशतगर्दी जिसका हम खात्मा करके गए थे उसे दोबारा सर उठा लिया। तो मेरा ख्याल है जिम्मेदारों के हवाले से तो मैंने आपको उसका तयन कर दिया और बता दिया है। बाकी देखें, ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है और ये हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है
और इसको निभाएंगे और बुलंद हौसलों के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, अज़म के साथ निभाएंगे और इस नासूर का ख़ात्मा करेंगे और इसके ख़िलाफ़ हम मुत्तहिद होकर खड़े हैं। और इसमें मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि आज अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे वीडियो लिंक के ज़रिए, बाकी भी वज़राए आला वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। उन्होंने भी इस तमाम तर मौक़िफ़ की तायद की और इस दहशत गर्दी की जंग में अपना भरपूर किरदार अदा करने के हवाले से उन्होंने अच्छे जज्बात का इजहार किया। तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम एक पेज पे है और इंशाअल्लाह ताला इसका सद्देबाब किया जाएगा। तारिक अजीज साहब भी न्यूज़ से बीएनए की जो बलूचिस्तान में जो हालिया वारदातें हुई हैं, बीएनए का उसमें मुलव्वस होना भी पाया गया, तो इसके ऊपर भी बात हुई कि बलूचिस्तान में बदली बढ़ती जा रही है वाक़यात, तो उसको देखिए बिल्कुल इस पर बात हुई है और आपने दुरुस्त फरमाया। एक वाक़या तुर्बत में हुआ, एक गवादर में हुआ। देखिए मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हम उन माओं को जो ये बच्चे जनती हैं जो कौम पे जान वार जाते हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं, उनके ख़ानदानों को, जो औरतें बेवा हो जाती हैं, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं और वो सिर्फ इसलिए कि आप और मैं महफूज रहें, हमारा ये मुल्क महफूज रहे। देखें पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान है तो फिर हम सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान है तो फिर हम सियासतदान हैं, पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। तो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाक फ़ौज को, जिन्होंने इन ऑपरेशंस में कीमती जानों के ज़िया को बचाया। तो तुर्बत के और गवादर के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ये अपडेट ली कि वो गवादर में सेफ़ सिटी का प्रोजेक्ट ऐलान करके गए थे कि गवादर को सेफ़ सिटी का दर्जा दिया जाएगा और कैमरा लगाए जाएंगे जिस तरह लाहौर इस्लामाबाद में मौजूद है। तो उस पर भी उन्होंने वज़ीर आला को कहा है कि वफाकी हुकूमत भरपूर फंडिंग कर रही है, आप मेहरबानी करके उसको फौरी तौर पर उसे अमल कराएँ। वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब गवादर के दौरे पे जा रहे हैं कल और सेफ़ सिटी के हवाले से वो मीटिंग करेंगे। कुछ वो उसमें मुश्किलात आई थी केयर टेकर दौर में, मगर वज़ीर आज़म ने दोबारा से इसको दोहराया कि हमने हर हाल में गवादर का सेफ़ सिटी का प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज करना है। उन्होंने पेशावर की CTD के हवाले से बात की। देखें पंजाब की जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से बेहतरीन फोर्स है जो शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में खड़ी की थी और पंजाब में दहशत गर्दी का सद्देबाब करने में वो करामत साबित हुई थी। तो उन्हीं बुनियादों पे उन्होंने पूछा है कि मैंने पेशावर में कहा था कि आप KPK में भी इसको करें, उस पर भी काम चल रहा है कि पेशावर की और KPK की जो CTD फोर्स है जिस तरह पंजाब में बनी है वहाँ भी उन्हीं बुनियादों पर वो है वो बनाई जाए और वो बन गई है, मगर उसमें कुछ लूप होल्स हैं जिनको प्लग किया जाएगा और वफाकी हुकूमत भरपूर इस पर उनकी तवज्जो है। और देखिए पंजाब की CTD का मयार दुनिया की बेहतरीन जो है काउंटर टेररिज्म फोर्सेस में होता है। उनकी ट्रेनिंग अलग है, उनकी ट्रांसफ़र आम पुलिस में नहीं हो सकती, उनका काम अलहदा है, स्पेशलाइज काम है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, बैरून मुल्क से उनको ट्रेनिंग दिलवाई गई है। कॉर्पोरल का लफ्ज़ उन्हें दिया गया, वो कॉर्पोरल भर्ती हुए मेरिट के ऊपर। तो इस तरह कौमें बनती हैं, इस तरह दहशत गर्दी का खात्मा होता है। तो इस पर भी भरपूर तवज्जो है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम सूबों में इस पर वज़ीर आज़म साहब ने अपना जो है लाएअमल उसका ऐलान किया है। अली अख्तर साहब ये बताइए सर कि इकाइयों को तो आपने बाद में ले लिया कि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर अपोजिशन को भी बाद में ले लिया। देखें बिल्कुल देखें ये बहुत ज़रूरी है और कौमी असम्बली का इजलास आ रहा है 1 अप्रैल को, उसमें भी इस मामले पे डिस्कशन होगी और अपोजिशन को भी कहेंगे कि इस मामले पे अपना वो किरदार भी अदा करें। और देखिए अपोजिशन की जो बड़ी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसकी भी नुमाइंदगी थी, आज उनके वज़ीर आला बैठे थे। तो हम तमाम इस मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो पार्लियामान में भी अगर इस पे 1 अप्रैल को मुश्तरका को करारदाद आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बड़ी कामयाबी है। लास्ट क्वेश्चन जी।